ठीक है, देखो बेटा ये क्या है अपना यंग प्रत्यास्थता गुणांक। यंग प्रत्यास्थता गुणांक को ही कहते हैं अपना यंग मॉडुलस। क्या कहते हैं? यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस का ही दूसरा नाम है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है कंपटीशन में भी खूब ज्यादा आता है। दूसरा जो जेईएन की भर्तियां हैं उनमें भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, जैसे डायरेक्ट स्ट्रेस अपॉन डायरेक्ट स्ट्रेन क्या कहलाता है। मैं भी आपको बताता हूं यंग प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है। अगर मैं इसे बोलूं, इसको बेटा ई से लिखो तो ई से लिख दो और वाई से लिखो तो वाई से लिख दो, ठीक है। ई यंग मॉडुलस होता है अपना, हिंदी में लिखूं इंग्लिश में लिखूं? पहले हिंदी में, चलो। अपरूपण, यार इतनी खतरनाक हिंदी कैसे लिख पाऊंगा मैं। अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटा अनुदैर्ध्य विकृति। अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटा अनुदैर्ध्य क्या कहलाता है बेटा? यंग मॉडुलस। या अपन कह सकते हैं यंग मॉडुलस ई लिख दो या क्या लिख दो बेटा? वाई लिख दो। इसका मतलब होता है अनुदैर्ध्य का मतलब क्या है बेटा? बाहर की दिशा में लगने वाला, यानी प्रतिबल बटा विकृति। ठीक है, इंग्लिश में लिखो तो क्या लिखोगे बेटा? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, या लीनियर स्ट्रेस अपॉन लीनियर। बेटा अनुदैर्ध्य को क्या बोलते हैं? लीनियर। ठीक है, मुद्दे की बात ये नहीं है, मुद्दे की बात इसमें क्या है वो देखो बेटा। जो प्रतिबल होता है, स्ट्रेस होता है, उसे किससे रिप्रेजेंट करते हो? सिग्मा से। और बेटा जो विकृति होती है इसे किससे रिप्रेजेंट करते हो? एप्सिलॉन से। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा स्ट्रेस बराबर, सॉरी यंग मॉडुलस बराबर हो गया प्रतिबल बटा विकृति। सभी को आता है? ठीक है, मुझे एक बार थोड़ा सा रिपीट करके बता दो कि यंग मॉडुलस यानी प्रत्यास्थता गुणांक ई बराबर क्या होता है बेटा? प्रतिबल बटा क्या होता है? प्रतिबल बटा अनुदैर्ध्य होता है, अनुप्रस्थ होता है? अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटा अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटा अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटा अनुदैर्ध्य। लो बताओ प्रतिबल क्या होता है बेटा? प्रतिबल का फॉर्मूला क्या होता है? प्रतिबल का बल बटा प्रतिबल होता है बल बटा क्षेत्रफल। सही बात है बेटा। बल को लिखते हैं किससे? P से। क्षेत्रफल को A से, तो P अपॉन A। ठीक है, तुम मत करना ऐसे, मैं बता रहा हूँ तुम्हारी स्टाइल है ना। तो स्ट्रेन यानी जो विकृति होता है, स्ट्रेन क्या होता है बेटा? विकृति जो होती है ये, इसका फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई में, लंबाई में बटे में, लंबाई में परिवर्तन बटे वास्तविक। बेटा इंग्लिश में बताओगे? चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ। समझ गए इस बात को? अगर मैं इस फॉर्मूले की वैल्यू इसके अंदर रखता हूं तो ई बराबर क्या आएगा बेटा? P अपॉन में A अपॉन में डेल L अपॉन में L, यही आएगा। मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि E बराबर जो है वो आएगा P अपॉन A इंटू P अपॉन A इंटू डेल L अपॉन में, बेटा ये जो L लगाऊंगा यहाँ ये ज्यादा नीचे हो गया और ये कहाँ जा सकता है? ऊपर। तो ये हुआ या नहीं हुआ? हाँ या ना? आ गए समझ में? ठीक है, इसी चीज को जो अपने एग्जामिनर है इस पर पूछता है बेटा आपसे न्यूमेरिकल यानी क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है, न्यूमेरिकल पूछता है। वो न्यूमेरिकल क्या है उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। चलो बताओ, मुझे बताओ बेटा बल बराबर, बल का सूत्र क्या होता है? बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान इंटू त्वरण। बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान इंटू त्वरण। यानी मैं कह सकता हूं बेटा, इंग्लिश में भी देख लो कोई दिक्कत नहीं है, फोर्स बराबर क्या होता है?
मास इनटू एक्सीलरेशन। क्लियर है बात? मतलब बेटा बल का जो फॉर्मूला है ना वो फिक्स है पहले से ही, F बराबर होता है m इंटू ए। F बराबर क्या होता है? m इंटू ए। F बराबर क्या होता है? m इंटू बेटा बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणा बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणा बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणा और प्रतिबल बराबर क्या होता है? बल बटा प्रतिबल बराबर 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 बल बटा। अपन ने बेटा जो बात की थी एक शाफ्ट की, वो शाफ्ट ऐसी तो थी, ऐसी थी ना बेटे? ये शाफ्ट कैसी दिख रही है आपको? इस पर बल लग रहे थे ऐसे बाहर, एक बल ये लग रहा है P, एक बल ये लग रहा है P, ऐसा ही तो लग रहा था। ठीक है, P बोल दो या F बोल दो, P भी वही होता है और F भी वही होता है। सही बात है। अगर मैं आपसे कहूं कि यदि M जो A बराबर है ना, A होता है एक्सेलरेशन और G का मतलब होता है बेटा गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, A का मतलब क्या होता है? त्वरण। G का मतलब क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण। तो A लिख दो चाहे G लिख दो, वही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये बेटा एरिया कैसा है तुम्हारा इसका? वृत्ताकार। और वृत्ताकार यानी वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल जानते हो क्या? क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। और F बराबर हो गया m इंटू जी। ए लिख दो चाहे G लिख दो। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले के अंदर बेटा ये समीकरण है तुम्हारी एक, समीकरण एक में समीकरण 2 व 3 का मान रखने पर, रख दोगे क्या? रखना जरा भाई। दे बेटा या तो E लिख दो या क्या लिख दो? Y। एक ही मतलब है। क्या आया? P की जगह क्या आएगा? P लिख दो चाहे क्या लिख दो? F। तो इसका मतलब क्या है बेटा? mg इंटू क्या है? L। क्षेत्रफल क्या होता है बेटा? एरिया बताओ। पाई आर इंटू एल। तो mgl अपॉन पाई आर स्क्वायर बेटा किसका फॉर्मूला होता है? और ये भी किसका है? यंग प्रत्यास्थता गुणांक का। यदि तुम्हें कोई वर्ताकार छड़ दे दे तो सीधा ही फॉर्मूला ये वाला लगाना है। क्या बेटा? क्या? अच्छा डेल एल, हाँ डेल एल, लंबाई में परिवर्तन। बेटा यहां पर m क्या है? m का मतलब क्या है? g का मतलब क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। l का मतलब क्या है? और डेल एल का मतलब क्या है? लंबाई में। पाई का मतलब फिक्स होता है 3.14 और r का मतलब क्या है? त्रिज्या। क्या है? त्रिज्या। कर दोगे? ठीक है, तो देखो बेटा समझ में आया कि नहीं आया? डेफिनेशन क्या होगी? डेफिनेशन बेटा परिभाषा होगी इसकी, अनुदैर्ध्य प्रतिबल व अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपात। अनुदैर्ध्य प्रतिबल व अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपात क्या कहलाता है? यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहलाता है। इट इज द रेशियो ऑफ लीनियर स्ट्रेस अपॉन लीनियर स्ट्रेन। क्लियर? बेटा कुछ नहीं किया, प्रतिबल और विकृति का मान लिख दिया, प्रतिबल बटा विकृति। प्रतिबल बटा विकृति यानी अनुदैर्ध्य प्रतिबल को क्या बोलते हैं? प्रतिबल। अनुदैर्ध्य विकृति को क्या बोलते हैं? विकृति। चाहे अनुदैर्ध्य बोल दो चाहे खाली विकृति बोल दो, दोनों का मतलब एक ही होता है। लेकिन यहां पर ये मत बोलते ना शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन, वो कुछ अलग ही बन जाएगा। ठीक है, सिंपल स्ट्रेस और सिंपल स्ट्रेन का जो अनुपात होता है उसे यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। ठीक है बेटा, ये स्ट्रेस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सिग्मा से। स्ट्रेन को किससे करते हैं? एप्सिलॉन से।
प्रतिबल का क्या सूत्र होता है, P अपॉन ए, और विकृति का क्या होता है, डेल एल अपॉन में, मान रख दिया पी एल ए इंटू डेल एल, आ गया। यहीं तक ही सफिशियंट है, यहीं तक ही सफिशियंट है। लेकिन फिर भी तुम चाहो कि हम और सर आगे करना चाहते हैं, या हमें थोड़ा अच्छा लग रहा है, या मुझे पूरे नंबर चाहिए, ठीक है, या आप चाहो कि सर हमारे को तो पूरा डेरिवेशन चाहिए, ये कहाँ से निकल के आया, एग्जाम में यदि क्वेश्चन आ जाए तो हम तो सीधा करना चाहते हैं, तो आप और कर लो बेटा। बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणा, तो द्रव्यमान को क्या बोलते हैं, एम, त्वरण को ए, तो एफ बराबर एम ए, या एफ बराबर बोल दो एम जी। क्लियर है। यहाँ पर बेटा छड़ जो अपन लेते थे, जिसको खींचते थे, वो छड़ कैसी होती थी, वृत्ताकार, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इस फॉर्मूले के अंदर मान रख दो बेटा, P बराबर क्या आ गया, एम जी इंटू, और बेटा यहाँ पर ए एरिया क्या है, पाई आर इंटू डेल एल। समझ गए, ये हो गया तुम्हारा क्या, यंग प्रत्यास्थता गुणांक।